आज मैं आप लोगों को एकादश स्कंध का तीसरा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें ब्रह्म आदि देवताओं का श्री कृष्ण जी को पाकर स्तुति करना और उद्धव कृष्ण मिलाप का वर्णन है। इस प्रकार नवो योगेश्वरों ने भिन्न भिन्न प्रकार से राजा निमि को बहुत सा ज्ञानोपदेश दिया, जिसे सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात उन्होंने षोडशोपचार विधि से उन नवो ऋषियों की पूजा की और वे योगेश्वर सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके बताए धर्मों का पालन करके राजा निमि भी परम गति को प्राप्त हुए। हे वसुदेव, तुम्हें भी मेरे कहे भागवत धर्म को करके सब कुछ त्याग परम गति को प्राप्त हो जाओगे। जो भगवान हरि तुम्हारे पुत्र हुए हैं, उनको पाकर तुम दोनों स्त्री पुरुष कृतार्थ हो गए और तुम्हारी कृति से यह संसार भर गया है। तुम भगवान रूप अपने पुत्र से मिल बोल कर उसमें स्नेह करके बड़ी ही पवित्र हो गए हो। इससे अन्य लोगों की तरह तुम्हें वैसे भागवत धर्म की आवश्यकता नहीं है। तुम तो भगवान का लालन पालन करके यूं ही पवित्र हो गए हो। जब दिन रात आठों पहर वैर करके शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, दंत वक्र आदि राजे उनके स्वरूप में समा गए, तब तो पुत्र रूप से भगवान को प्यार करके उनमें कैसे न प्राप्त होगे। हे वसुदेव, श्री कृष्ण जी सबके आत्मा विनाशी और ईश्वर हैं। वे अपने योग माया के द्वारा मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं, अतः तुम उनमें पुत्र भाव न करके उन्हें ईश्वर ही जानो और यह निश्चय जानो कि वे असुर का नाश कर सुरों को सुख पहुंचाने के लिए पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं। जिज्ञासुओं एवं मोक्ष के चाहने वाले को उनके यश का गान करना मुक्तिदायक ही है। देवर्षि नारद ने इस प्रकार मोक्षोपाय सुनकर वसुदेव और देवकी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने उसी क्षण से श्री कृष्ण जी में पुत्र भाव त्याग उन्हें ईश्वर रूप जान भागवत भाव से उनका सेवन करने लगे। इसके पश्चात देवताओं में घिरे ब्रह्मा और शिव जी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करने आए। साथ में मारीची और कश्यप आदि प्रजापति भी आए थे। दूसरी ओर मरुत आदि देवताओं सहित इंद्र 3300 कोटि देवताओं के साथ कृष्ण भगवान के दर्शन करने को द्वारका में पहुँचे। सबने भगवान श्री कृष्ण जी की झांकी ली। फिर हाथ जोड़कर द्वारका में स्तुति करते हुए सब देवता कहने लगे, हे प्रभु, आप ही सबको कर्म बंधन से छुड़ाने वाले हैं। हम आपके युग्म चरणों को तन मन वचन प्राण और बुद्धियों से प्रणाम करते हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो आप प्रभु का दर्शन हमें प्राप्त हुआ। परंतु आप ऐसे शक्तिशाली हैं कि इतना महान कर्तव्य पालन करते हुए भी सबसे पृथक रहते हैं और वे कर्म आप में लिप्त नहीं होते। आप राग द्वेष सहित अपनी आत्मा में रमते हैं, इसलिए सब कर्मों को करते हुए भी आप आत्मा राम भगवान हैं। इसी से मुक्ति चाहने वाले नर आप नारायण का ध्यान जप और कीर्तन करते हैं। आप सतो गुणी प्रभु के चरित्र सुनने मात्र से जैसी शुद्धि प्राप्त होती है, वैसे वेद शास्त्र पढ़ने, दान तप कर्म और उपासना आदि करने से भी नहीं प्राप्त होती है। इससे प्रकट होता है कि आपके कर्म ही कर्मकांड को फैलाने के लिए ही होते हैं और किसी दूसरे उद्देश्य से नहीं होते। जब आपके कर्मों में श्रद्धा करने मात्र से इस प्रकार की शुद्धता प्राप्त होती है, तब इस समय तो हम आपके समक्ष में उपस्थित हैं, श्री चरणों का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, फिर हमारी शुद्धि में क्या संदेह है। अतः हे प्रभु, आप हमारे मन के मैल को भस्म कर उसमें लगी हुई विषय वासनाओं को नष्ट कर दें। आपका युगल चरणों हमारे अंतःकरण को शुद्ध करें।
हे विभो, लक्ष्मी जी कहती है जहाँ मैं रहती हूँ वही वासी हो जाने पर भी यह वनमाला को बड़े आदर से ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यह भक्तों की चढ़ाई हुई है और इसमें बड़ा प्रेम है। इससे प्रकट होता है आप अपने भक्तों को लक्ष्मी से भी बढ़कर अधिक मानते हैं। हे प्रभु, आपके ये युग्म चरण बड़े ही पवित्र है, क्योंकि सब ऐश्वर्य के साथ साथ आपके इन्हीं चरणों ने पृथ्वी को नाप लिया है और इन्हीं कमलवत चरणों से पाप नाशनी जगत को पवित्र करने वाली भगीरथी गंगा प्रकट हुई है। आपके ये चरण कमल हमारे हृदय को पवित्र करे, हमारे पापों को दूर करे। हे प्रभु, आपके इन्हीं चरणों में ब्रह्मा आदि देवता बैलों की तरह नाथे हुए पड़े हैं, अतएव आपके ये चरण कमल हमारा कल्याण करे। हे श्री कृष्ण जी, आप ही सारे संसार के नियंता और अद्वितीय ईश्वरी है। आप ही ब्रह्मा बनकर सृजते, विष्णु बनकर पालते और शिव बनकर नाश करते हैं। आप साक्षात काल और इंद्रियों के स्वामी तथा अस्थावर जंगम सबके नियंता हैं। हे प्रभु, जब 16,108 स्त्रियां मिलकर भी आपको अपने हाव भाव और कटाक्षों में बस में न कर सकी, तो निश्चय ही आप विषयों में लिप्त नहीं हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति की, तब वेद मुख ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु रूप श्री कृष्ण जी, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मैंने जो प्रार्थना आपसे की थी उसे स्वीकार कर आपने मेरा मनोरथ पूर्ण किया। आपने साधुओं की रक्षा कर धर्म की स्थापना की। आपकी पाप नाशक कृति से दिशाएं प्रकाशित है। यदुकुल में जन्म लेकर आपने अपना अतुलनीय कर्म प्रदर्शित किया। आपकी परम पावनी कृति का यशोगान करके कलयुग के प्राणी भव सागर से पार हो जाएंगे। हे ईश्वर, आपको यदुकुल में अवतार लिए 125 वर्ष हो गए। इस लंबी अवधि में आपने बहुत से कार्य किए और अब आपको कुछ करना शेष नहीं है। इधर अब यदुकुल को ब्रह्म श्राप लग गया है, जिससे यह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और आप इसे बचा नहीं सकते। हे वैकुंठनाथ, अब आपकी इच्छा हो तो वैकुंठ में चलिए और वहाँ हम देवताओं की रक्षा कीजिए। जब आकाश में खड़े हुए ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा, तब श्री कृष्ण जी बोले, हे ब्रह्मदेव, तुम जो कह रहे हो उसे मैं पहले ही विचार कर चुका हूँ। तुम्हारे सब कार्य को मैं पूर्ण भी कर चुका हूँ। पृथ्वी का भार भी मैंने दूर कर दिया। मैंने ही मद से भरे हुए यादवों को ब्राह्मण के श्राप दिलाया और पुनः जैसे मर्यादा समुद्र को रोक लेती है वैसे ही रोक भी रखा है। किंतु जब तक ये उदंड यादव अपनी यह महंता का पूरा दंड फल पा न ले, तब तक इसका बिना संहार कराए ही मैं यहाँ से कैसे चलूं? मैं इनका अंत करा कर ही वैकुंठ को जाऊंगा और आने लगूंगा, तब तुम्हारे लोक से ही होकर अपने स्थान को जाऊंगा। हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने ऐसा कहा, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बारंबार नमस्कार करके देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। पश्चात द्वारका में नित्य नए नए उत्पात होने लग गए। तब उन उत्पातों को देखकर एक दिन श्री कृष्ण जी ने सब यादवों को बुलाकर उनमें जो वयोवृद्ध थे उनसे कहा, हे वृद्ध जनों, यह जो तुम्हारी नगरी में उत्पात हो रहा है यह ब्राह्मण के श्राप का परिणाम है। यादव वंश में ब्राह्मण ने घोर पाप श्राप दे दिया है। यह अब यहाँ रहकर इससे कोई बच नहीं सकता। जिसे बचने की इच्छा हो वह द्वारिका छोड़ दे। अब हम कोई भी यहाँ नहीं रह सकते। अतः आज ही हम सब प्रभास क्षेत्र को चलें, क्योंकि जब चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दिया था तो उसे क्षय का रोग हो गया और उससे छुटकारा पाने के लिए वह उसी प्रभास क्षेत्र में आ गया था। इससे हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में ही चलकर देवता और पितरों का तर्पण कर ब्राह्मणों पंडितों को भोजन करावे और विद्वानों को दान दे, क्योंकि विद्वानों को दान देने से मनुष्य के सब दुख दूर छूट जाते हैं।
श्री कृष्ण के इस कथन को सुनकर सब यादव प्रभास क्षेत्र चलने की तैयारी करने लगे। तभी उद्धव जी एकांत में श्री कृष्ण जी से मिलकर बोले, हे भगवान, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आप सब यादवों का संहार कराकर शीघ्र ही परम धाम को जाना चाहते हैं, क्योंकि समर्थ होकर ब्राह्मणों के श्राप से यदुकुल को बचाना नहीं चाहते। परंतु हे नाथ, मुझे तो एक आपके ही चरणों का भरोसा है। मैं आपके इन चरणों का वियोग एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकता, अतः मुझे भी अपने साथ ही ले चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब एकादश स्कंध का चौथा अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।